नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका पुनः उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पैलियोलिथिक कल्चर्स के बारे में, पुरा पाषाणकालीन संस्कृतियों के बारे में। तो पुरा पाषाणकालीन संस्कृतियों पर बातचीत करने से पूर्व हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो विभाजन हुआ है, जो क्लासिफिकेशन हुआ है, वो कौन कौन से ऐसे काल हैं जिनको बांटा गया है मानव इतिहास के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इतिहास बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़े मानव जीवन काल के संदर्भ में हमें जानकारी देता है। तो अध्ययन की सुविधा अनुसार हम इसको विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ते हैं। जैसे कि एक बड़ा एक क्लासिफिकेशन हुआ प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड को लेकर के, क्योंकि इतिहास के संदर्भ में आप ये भी आपको ज्ञात है कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो साक्ष्यों के आधार पर चलता है। हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध जो होते हैं उन्हीं को फिर हम विश्लेषित करके उसके बारे में जानकारी दे करके फिर हम इतिहास के निर्माण का कार्य करते हैं। जैसे कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण, ये सब हमारे हथियार हैं, ये सब हमारे टूल हैं जिनके माध्यम से हम इतिहास के निर्माण का कार्य करते हैं। तो इसके आधार पर इतिहास को वर्गीकृत किया गया है। तो प्री हिस्ट्री, प्रागइतिहास, एक ऐसा काल जहां पर हमको लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं होते और मानव जीवन की जो पूरी कहानी है वो कहानी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर गढ़नी पड़ती है। जो भी पुरातात्विक भौतिक अवशेष हमें मिल रहे हैं, उन भौतिक अवशेषों के आधार पर हम एक परिकल्पना करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तार्किक आधार तैयार करते हैं और उसके आधार पर फिर वो जानकारी हम समक्ष लाते हैं और इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद अगला जो एक इतिहास का दौर है, अगला जो काल है, वो काल जो है प्री हिस्ट्री का है, प्रोटो हिस्ट्री का है। पहले हम लोग प्री हिस्ट्री की चर्चा कर लिए और फिर अगला जो काल है वो है प्रोटो हिस्ट्री। तो प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा काल है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लिखित साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, लेकिन उन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो इस काल की भी जो जानकारी है वो पूरी तरीके से पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है और जो भी भौतिक अवशेष, सांस्कृतिक अवशेष हमें मिल रहे हैं उनके आधार पर हम फिर इतिहास का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो इस पीरियड को हम प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के तौर पर जानते हैं। इसके बाद आ जाता है हिस्टोरिक पीरियड या हिस्ट्री, अर्थात ऐसा काल जहां पर हमें लिखित साक्ष्य मौजूद हो जाते हैं, अर्थात लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं और उन लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी जा सका है। तो ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल या हिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य यहाँ पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो साहित्य में उपलब्ध हैं उनकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का कार्य भी पुरातत्व के माध्यम से किया जाता है। पुरातत्व बहुत सारी ऐसी वस्तुओं को लेकर के आता है, ऐसे पुरास्थलों की जानकारी हमें देता है जो साहित्य में वर्णित है, जिससे कि इतिहास और ज़्यादा बेहतर जानकारी के साथ सामने आता है। तो ये वर्गीकरण हुआ साहित्यिक साक्ष्यों, मतलब प्राप्त हो रहे साक्ष्यों के आधार पर। अब एक और वर्गीकरण हुआ उसके बाद, जिस वर्गीकरण में अब पदार्थ को जो है एक कारण बनाया गया, पदार्थ के आधार पर अब वर्गीकरण किया गया। और ये वर्गीकरण किया 1816 में सबसे पहले सीजे थॉमसन महोदय ने। सीजे थॉमसन, क्रिश्चियन जोर्गेसन थॉमसन उनका पूरा नाम है। उन्होंने इतिहास को प्राप्त हो रहे पुरावशेषों के आधार पर 3 भागों में बांटने का कार्य किया। सीजे थॉमसन डिवाइडेड द ह्यूमन हिस्ट्री इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ आर्टिफैक्ट्स। जो भी पुरावशेष मिल रहे थे उनके अध्ययन के आधार पर, हाउस्ड इन द रॉयल म्यूजियम ऑफ नॉर्डिक एंटिक्विटीज। एक म्यूजियम था जिस रॉयल म्यूजियम जो कि नॉर्डिक एंटिक्विटीज के रखरखाव के लिए काम कर रहा था कोपेनहेगन, डेनमार्क में, और वहाँ के वो डायरेक्टर, संग्रहालय अध्यक्ष हुआ करते थे। और 1816 में उन्होंने उसी के अध्ययन के आधार पर, पुरावशेषों के अध्ययन के आधार पर मानव इतिहास के काल को 3 भागों में बांट दिया। और पहला काल उन्होंने बताया स्टोन एज, पाषाण काल, ठीक है। और
उनके इसको पाषाण काल कहने के पीछे का जो कारण था वो था ये एक ऐसा काल जहां पर हमको पाषाण पत्थर पे बने हुए जो पदार्थ हैं उनकी उपलब्धता प्राप्त हो रही थी। मतलब वो उपकरण हमें प्राप्त हो रहे थे, पत्थर पे ज़्यादा चीज़ें मिल रही थी, जिसके आधार पर उसको पाषाण काल नाम दिया गया। इसके बाद दूसरा एक काल है, वो है कॉपर ब्रॉन्ज एज, अर्थात तांबे और कांच का काल। एक ऐसा काल जहां पर मानव ने तांबे के उपकरणों को बनाना प्रारंभ कर दिया था, मेटलर्जी की जानकारी हो गई थी, तो उस काल को उन्होंने कॉपर ब्रॉन्ज एज का नाम दिया। इसके बाद एक और काल आया, एक और पीरियड आया जिसको हम आयरन एज के नाम से जानते हैं, जिसको लौह काल हिंदी में कहा जाता है। तो ये वो मानव जीवन का चरण था, काल था, जहां पर मानव को लोहे के उपकरणों को निर्माण करने का या लोहे का दैनिक जीवन में प्रयोग करने की जानकारी हो चुकी थी और उसका वो निर्माण कर रहे थे। तो 3 भागों में सीजे थॉमसन ने मानव इतिहास को यहाँ पर जो भी पुरावशेष मिल रहे थे उनके अध्ययन के आधार पर बांट दिया। अब जो हमारा विषय है वो है स्टोन एज। आज का जो हमारा विषय है वो स्टोन एज से संबंधित है। तो अब यहां पर भी क्लासिफिकेशन हुआ। 1865 में जॉन लुबक नामक एक पुरातत्वविद ने पाषाण काल को 2 भागों में बांटने का कार्य किया है। उन्होंने 2 अलग अलग पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। पहला था पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, उसको पैलियोलिथिक कल्चर के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है नियोलिथिक एज या नियोलिथिक कल्चर या नियोलिथिक पीरियड। ये 2 भागों में जॉन लुबक ने अपनी पुस्तक द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में इन 2 भागों के बारे में बताया कि पाषाण काल के ये 2 अलग अलग काल हैं। एक है पैलियोलिथिक, जिसको कि हम हिंदी में पुरा पाषाण काल या पूर्व पाषाण काल या मानव जीवन का पुरातन या प्रारंभिक काल जानते हैं, और दूसरा है नव पाषाण काल, अर्थात एक ऐसा काल जहाँ पे मानव ने विभिन्न विकास के कार्य कर लिए थे। मानव एक ऐसे जीवन की तरफ आ गया था जो स्थायित्व का प्रदर्शन करता है, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया था। लेकिन वहीं 1887 में एक और डिस्कवरी हुई। 1865 की उस घटना के बाद 1887 में 1887 में एक और घटना हुई फ्रांस के मासा द अजिल में। वहाँ पर हमें पाषाण काल का एक और चरण प्राप्त होता है, और ये चरण जो है, ये जो चरण है ये मिल करके फिर पाषाण काल का निर्माण करता है, और इस चरण का नाम रखा गया मध्य पाषाण काल। और सबसे पहले जो है मध्य पाषाण काल इसका नाम रखा गया, और इस तरीके से इसको लेने वाले जो मध्य पाषाण का नाम था वो लेने वाले थे हुडर वेस्ट्रॉप नामक व्यक्ति थे, जिन्होंने मध्य पाषाण काल इसको नाम दिया। और तब फिर पाषाण काल 3 भागों में बट गया, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो आज भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके बाद जो 1960 के पहले भारत में उच्च पुरापाषाण काल की जानकारी नहीं थी, उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही थी, तो हम अफ्रीकन मॉडल को फॉलो करते थे। अफ्रीकन मॉडल क्या है? अर्ली स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, लेट स्टोन एज और न्यू स्टोन एज। वहीं यूरोपियन मॉडल क्या है? यूरोप का जो मॉडल है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम लोग 1960 के बाद यूरोपियन मॉडल को फॉलो करते हैं, क्योंकि भारत में भी हमको लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक कल्चर की जानकारी मिलती है, सीक्वेंस में मिल रही है। इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर्स में। इसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि भारत में 1960 के पहले उच्च पुरापाषाण काल की जानकारी नहीं थी, और 1960 के दशकों में उच्च पुरापाषाण कालीन संबंधित बहुत सारे पुरास्थल हमें मिले, जैसे कि चित्ता मुच्छल ग्वामी है, पटने है, ग्रेवल थर्ड और बेलन वैली है। इसके अलावा बागोर फर्स्ट और थर्ड हैं सोन रिवर वैली के। इन स्थानों की प्राप्ति के पश्चात भारत में भी उच्च पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष मिले, और फिर उसके बाद हम लोग यूरोपियन मॉडल को फॉलो करते हैं, जो आज भी लगातार चल रहा है, उसी को हम फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही बातचीत हम लोग करेंगे। अब आगे के जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम लोग भारत में पुरापाषाण काल की क्या स्थिति है, उनके कौन कौन से प्रमुख लक्षण हैं, और भारत में किन क्षेत्रों में फैला हुआ है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे आशा करूँगा कि आप मैसेजेस के थ्रू हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ताकि हम एक बेहतर जानकारी के साथ आप सबके सामने उपस्थित हो सके।
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और लगातार हम लोग आपसे इस तरीके से संपर्क में रहेंगे, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो मैसेज के थ्रू हम लोग बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद उड़ान द फ्लाई के इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए।